बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी और साथ जो थे वो सलमान नसीर साहब मौजूद थे। नजम सेठी साहब जो है वो जब आए थे हॉल में तो बड़े पुरुमीद थे कि आज बड़े अच्छे मीठे मीठे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों के बरक्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और मैं समझता हूँ कि मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि एशिया कप में अगर पाकिस्तान को 4 मैचेस भी मिलते हैं तो वो पाकिस्तान की अचीवमेंट है, वो पाकिस्तान की अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि भारत जिस मौक़िफ़ पर आया हुआ था और भारत ने कहा था कि आप बाइकआउट कर दें या आप ना लें, हम मेज़बानी किसी और को दे देते हैं, ये चेयरमैन नजम सेठी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो अगर हम मेज़बानी हमारे से छिन जाती, श्रीलंका को मेज़बानी मिल जाती, कोई मैच पाकिस्तान में ना आता, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते। कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। 4 मैचेस पाकिस्तान है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अरसलान जावेद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, ये यकीनन कड़वे बन के आए हैं आज और इन्होंने बड़े औखे सवालात भी किए। और नजम सेठी साहब ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसी कुर्सी पे बैठ के, ये वाली मेरी वाली कुर्सी पे सेठी साहब बैठे थे, इस वाली कुर्सी पे सलमान नज़ीर साहब बैठे थे, वो हदायतकार थे। जो चीज़ सेठी साहब भूल जाते सन, हल्की हल्की जी हदायतकारी आती सी। अच्छा जी अरसलान साहब, ये बताएं कि कैसी रही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या क्या कहा है आज सेठी साहब ने? मुझे तो पहले आप बताएं ना। आपने कहा जी बड़ी अच्छी रही, 4 मैच मिल गए, ये हो गया, पहाड़ ढा लिया सी। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਢਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? मैंने दिल में मुबारकबाद दी। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ? ਸਾਰੇ ਆਮ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਨਹੀਂ। यार खुदा का वास्ता ना इतना नेगेटिव सोचा करो यार। मुझे भाई मेरी बात सुने, देखें उन्होंने सबसे पहले आज उन्होंने आके यही कहा कि मैं ना माफ़ी मांगता हूँ। तो शुरू माफी? ये अच्छा, मतलब आप इस चीज उन्होंने एक्सप्लेन किया ना कि इंडिया को इन्होंने इंटरव्यू क्यों दिए, इंडियन मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू क्यों दिए, वो इसलिए एडवाइजरी भी आ गई है। नाजरीन एक मिनट ज़रा मैं सेंड करता हूँ। नहीं वो उसकी है, फास्ट बॉलिंग कैंप की है। बस 1 मिनट दफ्तर भेज दें ज़रा, फिर उसके बाद ज़रा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ दुआले होंगे हैं। हाँ जी अरसलान साहब, मुझे ये बताएं, आप जो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान से मेज़बानी छिन जाती तो जनाब आपको फिर सुकून मिलना था और आप नहीं उछल के लगे होना था कि सेठी साहब ये क्या कर दिया, फलाना ये क्या कर दिया। वो हम ये बात हरगिज़ ना कहते, उसकी वजह थी भाई स्टांस बोर्ड ने लिया हुआ था, हमने नहीं लिया हुआ था। रमीज़ राजा ने स्टांस लिया, उसके बाद सेठी साहब ने स्टांस लिया था। भारत के खिलाफ स्टांस वो लें और खड़े होने की बारी जो है वो कहें कि जी वो 4 मैच थे, वो क्या करते, हम ये करते। नेपाल जैसी टीम के साथ हम खेल रहे हैं यहाँ पे लाहौर में, ठीक है। और दूसरी तरफ इंडिया की तरफ हम जो है वो इंडिया प्रपोज शेड्यूल देता है, उसमें अहमदाबाद भी वेन्यू होता है, बेंगलोर भी वेन्यू होता है, कोलकाता भी वेन्यू होता है। जब सेठी साहब से यहाँ बार बार सवाल हो रहा था, तकरीबन 4 से 5 लोगों ने घुमा फिरा के उस तरफ बात की है, उस पर वो आ नहीं रहे। हम भी जानते हैं और ये बात आप भी जानते हैं कि ये चीज़ें तय हो चुकी हैं और ये हुआ है और उसकी बेस पे हमें 4 मैच। यार आप इस बात को छोड़े, नहीं आप गलत बात कर रहे हैं अरसलान। 15 साल के बाद पाकिस्तान में एशिया कप के 4 मैचेस हो रहे हैं, वो आपको सुकून नहीं है कि एशिया कप 2008 के बाद 2023 में हो रहा है, वो भी पाकिस्तान में हो रहा है, 4 मैचेस इधर हो रहे हैं, तो क्या तकलीफ है सबको? भाई मेरा ये मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बोर्ड का ये स्टांस है कि हाइब्रिड मॉडल, हमने उसको बैक किया। तो हाइब्रिड मॉडल हमने जब चलाया उस वक्त बोलना था ना। सुने ना, नहीं ना, जब सेठी साहब ने हाइब्रिड मॉडल ना पूरी सुने, उस वक्त बोलना था ना। आपने कहा हाइब्रिड मॉडल, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए। देखें दोनों मुल्कों में है, ठीक है, भारत जो है वो हठधर्मी दिखाता है, उसका टारगेट है पाकिस्तान, ठीक है, हम उस चीज़ को भी तस्लीम करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये था कि भाई भारत भी हाइब्रिड मॉडल पे खेले। वर्ल्ड कप में वो भी हाइब्रिड मॉडल पे आए हमारे साथ, हम भी, ठीक है, इंडिया नहीं चाहेंगे वो हाइब्रिड मॉडल पे पायर खेले। वो आईसीसी करता है, आईसीसी को लिख तो दिया पाकिस्तान ने, ये लिखा ना कहीं बोर्ड नु कहते, हुकूमत नु कहते। हाँ हुकूमत को कहा है ना। हुकूमत का की करना, बाबा जी कह रहे हैं हुकूमत सुन नहीं रही, आपस में उन्होंने मसाइल ही बड़े ने, तो पता। अच्छा आप मुझे ये बताओ, यहाँ बैठ के आज सेठी साहब आपको कॉन्फिडेंट नजर आए हैं? यार आपस की बात है, जब पहले 2-3 सवालात हुए ना उस टाइम उनका जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा शेक किया है। लेकिन मैं समझता हूँ नजम सेठी साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, अपनी पोजीशन को लेके कॉन्फिडेंट है, बहुत पुराने, वो तो कॉन्फिडेंट है। वो उनको मैं आपको बता दूं, वो जहाँ तक मुझे पता लगा है वो MC इसकी मुद्दत जो है जब ये ख़त्म होगी उसके बाद मेरा ख्याल है कि इसको मज़ीद तोसीह दे दी जाएगी। और ये कहा गया है कि अब जब इलेक्शन होंगे कोई वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कहा जी जरदारी जो है ना, जरदारी फैसला करेंगे। जरदारी कौन होते हैं फैसला करने वाले? जरदारी का तो PCB के साथ कोई नहीं है, पैटर्न इन चीफ तो शहबाज शरीफ हैं। जरदारी और पैटर्न 2 इकट्ठे लफ्ज़ बोले हैं उन्होंने। तो भाई जरदारी का नाम क्यों पहले ले रहे हैं? जरदारी कौन हो फैसला करने वाला? पैटर्न इन चीफ शहबाज शरीफ हैं। तो पैटर्न इन चीफ ने नाम देने हैं भाई।
तो फिर जरदारी का नाम कहाँ से आ गया? जरदारी का नाम वो भाई पीडीएम है, सारी जमातें साथ में एक तरफ ये कह रहे हैं कि ज़का अशरफ अगर उन्होंने कहा जी ज़का, आपको पता है जरदारी जो हैं वो गेमर बॉय हैं, तो वो अब आपको पता है गेम तो कर रहे हैं वो ज़का अशरफ, मतलब वो सेठी ने भी गेम हो रही। एहसान मजारी का भी जिक्र किया मेरे सवाल पे उन्होंने कि एहसान मजारी भी जो है वो भी ये इस तरह की खबरें अपलोड कर रहे हैं। एहसान मजारी तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में नहीं, हर फेडरेशन में यही हरकतें कर रहे हैं, वो हर तरफ जो है वो अपने बंदे घुसाने की कोशिश। मेरे लगता है कि मीडिया ते आंदा बड़ा शौक है भाइन होरां नूं, वो ऐसे हुए तो ना अपना नाम फ्लोट करी रखते हैं हर टाइम। कभी किसी ने NSE रोक लिया तो एहसान मजारी चल गया, कभी किसी के पैसे रोक ले तो एहसान मजारी चल गया, कभी किसी के चेयरमैन का नाम फ्लोट करना है तो एहसान मजारी चल गया। इनकी पॉलिटिकल लिहाज से लेकिन फिर बताएं, मुझे बताएं कि अभी कोई, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के लिहाज से उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उनका साइड बिजनेस है, IPC मिनिस्ट्री उनके साइड बिजनेस। सेठी साहब ने ये क्यों कहा कि जी ज़का अशरफ जो है उनके साथ मेरा पहला सफ़र अच्छा नहीं था, पहला सफ़र अच्छा नहीं था, तो जी आज सेठी साहब ने यहाँ बैठ के बात की कि जी ज़का अशरफ के साथ मेरा पहला सफ़र अच्छा नहीं था, मैं चाहता हूँ कि इस बार जो है ना एक अच्छे नोट पे इख्तिताम हो, अगर वो आए तो मैं टाइमली अल्लाह हाफिज कर दूंगा, तो उसका मतलब वो आ रहे हैं, खैर मकदम मतलब आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने पहले वर्ड अच्छा खैर मकदम ते ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ है, उनके तो ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ नहीं है कि भाईजान जब उन्होंने कहा कि जी वो पैटर्न और जरदारी चाहेंगे कि मैं रहूं तो मैं ही रहूंगा, ये वाली नहीं तुम लोगों को आवाज आई की बात की उस पे क्या कहेंगे यार? बैठ के गल करो ना, इस तरह नहीं खलो के मेरे सिर पे गल ना कर, एक्सटेंशन की गल कर ले, बैठ के बात करें। कौन से एक्सटेंशन की? जो सेठी साहब करेंगे एक्सटेंशन। हम एशिया कप से किधर ड्रैग हो गए हैं यार, तुम कौन लोग हो एशिया यार? कप से वापस आने हैं, एशिया कप से वापस आ गए। चलें मुझे बताएं, एशिया कप श्रीलंका में हो रहा है, ठीक है, पुत्र उन्होंने हले लानिया गया, तेन टूर नहीं मिलना। सेठी साहब ने ना देखें, सेठी साहब इस मूड में आए थे कि आज सहाफियों को मैं ना अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, मीठे मीठे सवाल आएंगे, एक सवाल है तो एक सवाल क्या कटक मैंने वो क्या कहा, मैंने कहा यार आज तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेठी साहब मुबारक हो, सेठी साहब मुबारक हो, आपने इतनी स्ट्रगल किया, आपने इतनी मेहनत की है, पसीने बहाए आपने, कभी बहरीन। अच्छा मुझे ये बताएं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एशिया कप के 4 मैचेस जो पाकिस्तान में हो रहे हैं वो पाकिस्तान की अचीवमेंट नहीं है, 0 से हमें 4 मैचेस मिले हैं। देखिए अचीवमेंट तब होगी जब हाइब्रिड मॉडल आपका फुल फ्लैज तस्लीम किया जाएगा। आपने कहा कि हाइब्रिड मॉडल इंडिया नहीं आता, ना आए, मोस्ट वेलकम, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं। अब मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, आप इस इत्तेफाक नहीं कर सकते, अगर इंडिया जैसे सेठी साहब कह रहे हैं कि मैंने जय शाह साहब से ऑफिशियली और बंद दरवाज़ों के पीछे मुलाकातें की हैं और मैंने उनको समझाया कि हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे फ्यूचर में, ठीक है। अब अगर हाइब्रिड मॉडल का इतना फ़ायदा है, जय शाह साहब को समझा भी चुके हैं, तो फिर वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल अगर इम्प्लीमेंट होता है तो मेरे ख्याल में फिर सेठी साहब। यार मुझे एक चीज़ की समझ नहीं है, जाते जाते हमारा वक्त पूरा हो रहा है, एक उन्होंने वर्ड बोला कि यार पाकिस्तान के ऑड्स जो है ना वो बैटिंग कंपनीज के भी, मैं बड़ा हैरान हुआ उस टाइम, मैंने खटक को भी मोटा मारा हल्का सा, मैंने कहा यार ये सेठी साहब की बोल गए ना जज्बात फ्लो में निकल गया, तो वो हम भी चाह रहे हैं समझ नहीं है कि यार, थोड़ा मेरी समझाएं। वो बात नहीं होनी चाहिए थी, वो एक बोर्ड के चेयरमैन है और बोर्ड के, ठीक है ये बातें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हम इसको हम डिनाई नहीं करते। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ना उनकी तो पूरी की पूरी IPL इस चीज़ पे बड़ी पड़ी है, लेकिन आप एक जगह पे बैठ के एक स्टेटस आपका एक होता है, उस पे बैठ के आप ये बात नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा मुझे भी आप फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतमईन नहीं लगे। देखें मुझे ये लगता है कि हाइब्रिड मॉडल के मैं भी फेवर में हूँ, लेकिन मैं उस वक्त फेवर में हूँगा जब इंडिया भी हमारे साथ उस फेवर में हाइब्रिड मॉडल पे खेले। ये पाइन और ये पाइन आपने मुलाजा फरमाए हैं, आप लोगों के कानों का बहुत शुक्रिया कि हमें आप लोगों ने बर्दाश्त किया है। पूरे 11 मिनट 10 मिनट जितने भी ने उनमें नज़र तो नहीं आ रहा टाइम, अपने मेज़बान कादिर ख्वाजा, अरसलान जावेद और शकील खटक साहब, शौकत खटक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।